So, till now, we have studied the general meaning of economics, concept of economics, okay, and various definitions involved which shaped the meaning of economics in modern world. Then we have studied the difference between micro and macroeconomics. Then we have studied the reasons, and now we have already studied three central economic problems. अभी तक आपने प्रॉब्लम्स के कारण रीजंस पढ़ लिए. प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, है ना, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी और वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, उस सब चीज़ पढ़ ली. अब हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ सम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. So there are three types of economy or economic systems. First is market economy, or we can call it a private economy. ठीक है. Second one is planned economy, or we can call it a public economy, or sometimes it is also known as social economy, socialist economy. Third one is mixed economic system. Okay, so we'll be studying about them, their features, and how different solutions are taken for different central economic problems. So now we'll be starting with it. So first is market economy. So this is that economic system where factors of production they are owned and operated by private individuals. ये वो economic system है market economy जिसमें जो factors हैं they are owned and operated by private individuals. Private individuals यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो factors of production को इकट्ठे कर रहे हैं और वो production को incur कर रहे हैं. कहने का मतलब इस इकोनॉमी में, इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो फ्रेमवर्क है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, वो फ्रेमवर्क, वो दायरा, वो एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज गाइडेड, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कहने का मतलब मैंने आपको पहले भी इकोनॉमी का मतलब बताया था. इट इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म. फ्रेमवर्क का एक दायरा होता है, एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक गवर्नेंस होती है. तो ये मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा दायरा है, एक ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट का मतलब नॉन गवर्नमेंट, private individuals they are working, they have owned the factors of production, उन्हें own करके रख रखा है, उनके हाथ में ओनरशिप है जिसकी वजह से वो सारे decisions regarding economic activity ले रहे हैं. ठीक है. So in this ownership lies with private individuals. Ownership lies with private individuals. Private means non-government parties. Okay. Factors of production are owned and operated by private individuals, are owned and operated by them. Okay, so all decisions will be taken by them. ठीक है. all decision making is taken by private individuals. ठीक है. now अब हमको ये सोचना है कि प्राइवेट इंडिविजुअल अगर डिसीजन ले रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन ऑपरेट कर रहे हैं, सारी ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में है, तो इनका कुछ मोटिव भी होगा. अगर एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन से जुड़ा है या एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन के काम में लगा है तो ऑब्वियसली उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव भी होगा. मार्केट इकोनॉमी का स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमेशा ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. हर इंडिविजुअल जो नॉन गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कई सारे हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक गार्जियन है इकोनॉमी की, उसके कई सारे वेलफेयर के फंक्शंस होते हैं. बट वेन एवर वी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन सम प्रोडक्शन, हम जब भी किसी प्रोडक्शन में जुड़ते हैं या फिर हम कभी भी कुछ इकोनॉमी करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली आर सोलो मोटिव इज व्हाट, अर्निंग. ठीक है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, अर्निंग मैक्सिमम रेवेन्यूज, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मोर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. मोर ऑफ देयर ओन वेलफेयर रादर देन सोशल वेलफेयर. तो दिस इज द
market economy. Now, how the decisions they will take, how the decisions they will take, how they will find the solutions for central economic problems. So, you know, the problems were what to produce, how to produce, and for whom to produce. So now let us discuss कि how they will be taking the decision. अगर कोई भी प्राइवेट इकोनॉमी है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, उसने असेट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसलिए ओन और ऑपरेट किए ताकि उसका ज़्यादा फायदा हो, उसका वेलफेयर ज़्यादा हो, उसका बेनिफिट ज़्यादा हो. तो सबसे पहली बात, व्हाट गुड्स इट विल प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी कैटेगरी पे नहीं जाना. यहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं कि चाहे वो कंज्यूमर गुड हो चाहे वो प्रोड्यूसर गुड हो, एक मार्केट इकोनॉमी हमेशा उस गुड या सर्विस को पहले प्रोड्यूस करेगी जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. लाइक सपोज अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है शुगर की, अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल डिमांड भी शुगर की है. तो प्राइवेट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी में क्या डिसीजन होगा, ये सोचेंगे कि यार एक कंज्यूमर गुड में अभी ज़्यादा फायदा है, इस कंज्यूमर गुड को अभी के इकोनॉमिक सिस्टम में बनाने का ज़्यादा फायदा है एंड वी कैन हैव मोर प्रॉफिट्स विद इट. तो उनका ऑब्वियसली डिसीजन ये होगा कि शिफ्ट टू दिस. अगर प्राइवेट इकोनॉमी को लग रहा है कि यार अब शुगर का मार्केट तो इतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, लेकिन येस नाउ देयर इज अ नीड ऑफ गुड क्वालिटी शुगर केन, तो लेट अस indulge ourselves in some plantation work, okay, some commercial agriculture. तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर एक चीज़ फिक्स नहीं लेंगे, ये वो चीज़ सोचेंगे जो कि ये वो प्रोड्यूस करेंगे जो एक्चुअल में लोग चाहते हैं, which is wanted by the people. ठीक है, वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ वांटेड बाय द पीपल, क्योंकि उसके लिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और उसके लिए ज़्यादा पैसे देने का मतलब क्या है, इनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होना. सो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड विच आर वांटेड बाय द people, wanted by the society, for which people are ready to pay higher prices so that they can maximize their profits. Now second question arises, how to produce. अब यहाँ पे भी हम सीधा सीधा एक चीज़ नहीं बोलेंगे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, हम यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड विच मिनिमाइजेस कॉस्ट्स, मिनिमाइजेस कॉस्ट. अगर कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो ऑब्वियसली अपने रिटर्न्स अच्छे हैं, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा. आपके रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट हमारी लागत कम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा, जिसका फ़ायदा क्या होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली इन दिस दैट टेक्निक इज यूज्ड which minimizes the cost of production and maximizes the efficiency. Efficiency resources की raw materials की बढ़ाती है, cost को क्या करती है, reduce करती है. तो उसके लिए चाहे लेबर यूज़ करनी पड़े चाहे मशीन्स, ये प्राइवेट इंडिविजुअल वो डिसीजन लेंगे जो कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके. ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि कैपिटल इंटेंसिव से कॉस्ट तो बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता. जब भी हायर मशीन्स यूज़ होती है तो ऑब्वियसली एक मशीन कई सारे लोगों का काम अकेले कर लेती है, और कई सारे लोगों का काम करने का मतलब है कि उनके जो वेजेस, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी, वो सब रोल आउट. एक मशीन कई सारा आउटपुट एक साथ बना सकती है, इकट्ठा बना सकती है, जिससे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरती है. ठीक है, तो हर टेक्निक कुछ अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में, अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में अपनी एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस शो कर सकती है. तो प्राइवेट इंडिविजुअल हमेशा इनकी वही कोशिश रहती है कि ये वो टेक्निक यूज़ करें अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जिससे उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो ताकि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो. नाउ थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो यहाँ पे एक सिंपल सीधा साधा आंसर है. यहाँ पे ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करते हैं, और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करने का मतलब ये है कि ये उनसे गाइड हो रहे हैं जो कि वेल्थ प्रॉपर्टी के पोजेसर हैं. तो मैंने आपको पहली बात बता दिया कि ये लोगों की वांट्स को पूरा करने में लगे हुए हैं. तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि जो पोजेसर हैं वेल्थ और प्रॉपर्टी के, उनको गाइड रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन हो रहा है और उन तक ज़्यादा शेयर पहुंच रहा है. तो ऑब्वियसली प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद वही हैं, ये खुद अपने वेल्थ, प्रॉपर्टी, असेट्स के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं. इन तक खुद क्या हो रहा है, ये जो भी एक्चुअल में रेवेन्यू लेके आ रहे हैं इनके पास इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि इनने अपनी वेल्थ, अपने असेट्स, अपनी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा हुआ है. साथ ही साथ ये रिलेटिवली रिचर सेक्शन भी हैं
जो रिलेटिवली रिचर सेक्शंस होते हैं वो अपनी वांट्स पूरी करने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, और अगर इनको ज़्यादा पैसे देने के लिए उसी प्रोडक्ट के ज़्यादा प्राइसेस मिलने के लिए रेडी है तो ऑब्वियसली इन इंडिविजुअल्स का प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये सीधा सीधा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इनके जैसी क्लास का, इनकी जैसी बिजनेस क्लास का और इनकी जैसी इंडिविजुअल क्लास का, हाउस होल्ड क्लास का फायदा होगा, जिससे इनके ही असेट्स और ओनर फैक्टर्स के बेस पे ये भी खुद कमाएंगे, साथ साथ जो अदर क्लासेस हैं, इन्हीं की क्लास में अदर लोग हैं, उनके वांट्स पूरी होंगे और वो अपनी वांट्स पूरी होने के लिए ज़्यादा पैसे रेम्यूनरेशन देंगे, जिससे इनका फ़ायदा होगा। सो ये डिसीजंस हैं किसमें, एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। सो नाउ सेकेंड वन इज प्लान्ड इकोनॉमी और अ पब्लिक इकोनॉमी, और वी कैन इवन कॉल इट अ सोशल इकोनॉमी और अ गवर्नमेंट इकोनॉमी, ठीक है। लाइक इन मार्केट इकोनॉमी व्हाट वाज देयर, डिसीजंस वर टेकन बाय whom, private individual, non-government parties. So in this, decisions regarding all factors of production, everything, they are taken by whom? They are taken by a central authority, they are taken by a central governance. So यहाँ पे हम बोलते हैं this is that economic system in which ownership lies with the द सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, इट मीन्स कोई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट इज प्रेजेंट, जो कि क्या करती है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय whom? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। तीसरी बात, जैसे कि हमने मार्केट इकोनॉमी में बोली थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो मोटिव है वर्किंग का, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इकोनॉमी में आके ओनरशिप रख के ऑपरेशन करने का मोटिव क्या था, वो क्यों इकोनॉमी में आके ओनरशिप अज्यूम कर रहे थे, क्यों वो ऑपरेशन कर रहे थे, बिकॉज दे वांट हायर प्रॉफिट्स, दे वांट हायर रिटर्न्स फॉर देमसेल्व्स। बट इफ देयर इज सेंट्रल अथॉरिटी, कोई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, तो उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, ठीक है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसको ड्राइव करके लेके आया है इकोनॉमी में, दैट ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर, ठीक है। उसका वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, वो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ऑपरेट करती है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कोविड-19 का है, ठीक है। तो इन दिस ऑल्सो गवर्नमेंट इज इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर, अलग अलग चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। क्यों कर रही है इकोनॉमी में वो इतना एक्सपेंडिचर? इकोनॉमी में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रही है, वो लोगों की गार्जियन है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर उसकी जगह होते तो वो कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेते, वो खुद के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करते, खुद के रिटर्न्स प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते। बट बिकॉज गवर्नमेंट इज़ देयर, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, सोल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर, वो वेलफेयर के लिए ऑपरेट कर रही है, ठीक है ना। तो दैट बिकम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ working of a central authority. So now let us discuss the solutions it will take for central economic problems.